साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। साध संगत जी, जो संत जन, भगत जन, महापुरुष होते हैं वह हमेशा भक्ति भरा जीवन जीने के लिए ही उत्साहित रहते हैं। यह जानते हुए कि भक्ति अगर जीवन में नहीं होगी तो जीवन बिल्कुल ही नीरस हो जाता है, जीवन में रस रहता ही नहीं है। इसलिए एक एक पल इसी रस में भीग कर बिताने के लिए भगत हमेशा ही उत्साहित रहते हैं, सजग रहते हैं कि भक्ति का महत्व जीवन में कितना है। और यह भी जानते हैं कि भक्ति कोई कर्म कांड का नाम नहीं है। भगत होना कोई पहरावों की पहचान नहीं है। एक भगत की भावना होती है जो प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता, सबर, संतोष पर आधारित है। भगत की यही पहचान स्थापित करने के लिए हमेशा ही भगत अलर्ट रहते हैं। जब हम सत्संग करते हैं तो लगातार हम भक्ति भरा जीवन जीने की हमें प्रेरणाएं मिलती हैं। ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर जीवन जीने के लिए हमें एहसास कराया जाता है। हम सतगुरु सच्चे पातशाह के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो हमें इस तरह समय समय पर प्रेरणादायक शिक्षाएं देकर हमारे जीवन को संवारते हैं। और सतगुरु हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमने किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना है, हमने मिलवर्तन की भावना से रहना है। सतगुरु हमें समझाते हैं कि भगत का जीवन शीतलता वाला होता है, ठंडक देने वाला होता है। जैसे चंदन का स्वभाव शीतलता देना है, ये केवल दिखावे के लिए नहीं, ये संत महात्मा वास्तव में प्यार भरा व्यवहारिक जीवन जीते हैं। जिस तरह हमें एग्जाम्पल देकर सतगुरु समझाते हैं कि हम गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी होती है। अगर सीट बेल्ट लगी है तो अगर सीट बेल्ट गाड़ी में है तो उसका यूज भी करना है। अगर यूज नहीं होगा तो फिर चालान होगा। इस बात को ध्यान से देखें। अक्सर होता है कि बेल्ट उतारी हुई है, सामने पुलिस वाला नज़र आ गया तो बेल्ट को खींच लिया और हाथ में पकड़ा हुआ है, उसमें क्लिप लगाया भी नहीं है, अभी चालान से बचने के लिए दिखा दिया कि बेल्ट लगाई हुई है और जैसे ही आगे निकले तो फिर छोड़ दी बेल्ट। इसमें अब दो बातें हैं, एक है चालान और दूसरा है सेफ्टी। ज़्यादातर मोस्टली यही थिंकिंग होती है कि चालान ना हो जाए, लेकिन सुरक्षा सेफ्टी के साथ समझौता किया जाता है। इसके विपरीत जो सेफ्टी को, जो सुरक्षा को इम्पोर्टेंस देते हैं, विशेषता देते हैं, वो गाड़ी में बैठने के साथ ही, गाड़ी चलाने के साथ ही सीट बेल्ट लगा लेते हैं। फिर पुलिस वाला है या नहीं है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, वह इन दोनों चीज़ों से बच गया। पहल उसने किसको दी? उसने सुरक्षा को दी, सेफ्टी को दी, तो फिर चालान का भी सवाल ही नहीं रहा। इसी प्रकार संत महात्मा जिस बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस बात को देते हैं? इस भक्ति को देते हैं, संतों महापुरुषों का आदर करते हैं। इससे उनका रुतबा भी ऊंचा रहता है और वह सुंदर देन भी देते हैं। उनकी ऐसी भावनाएं बन जाती हैं, केवल दिखाने के लिए नहीं कि कोई वाह वाह कर दे या कोई तारीफ कर दे, कोई दिखावे की भक्ति नहीं करते
कि कोई देख रहा है तो सेवा करनी शुरू कर दी, कोई देख रहा है तो सत्संग में ध्यान लगाकर बैठ गए, कोई देख रहा है तो सिमरन करने लग गए। नहीं, जिनके रग रग में, जिनके रोम रोम में ये भक्ति बसी होती है, ये निरंकार बसा होता है, उनका स्वभाव बन जाता है उस चंदन के पेड़ की तरह जो शीतलता देते हैं। सहज में ही उनके संतों महापुरुषों के ऐसे कर्म बन जाते हैं। कहने का भाव यही है कि संत जन, महापुरुष, भगत हमेशा जहाँ औरों को प्रेरणा देते हैं, वे खुद भी उन्हीं भावनाओं और उन्हीं मान्यताओं से युक्त होकर जीवन के सफ़र को तय करते हैं। इस तरह अपना भी कल्याण करते हैं और औरों का भी कल्याण करते हैं। हमें ऐसे ही संतों महापुरुषों की ज़रूरत है जो हमें हमेशा सतगुरु निरंकार के साथ जोड़ कर रखे, जो हमारे विश्वास को मजबूत करे। सेई मिलामी जिना मिलिया तेरा नाम चितावे। सच्चे पातशाह ऐसे संतों महापुरुषों से ही हम मिलें जिनसे मिलते ही सतगुरु निरंकार की चर्चा हो। आज संगत जी कहते हैं, जब हम अकेले बैठे हों तो हम इस निरंकार से बातें करें, और जब हम संतों महापुरुषों के साथ बैठे हों तो हम इसकी चर्चा करें, इसके सत्संग करें, इसका गुणगान करें। इस तरह दासी एक रामायण युग में सेवा भाव की भी बात आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं, महाराज जनक जी की जनता के प्रति असीम सेवा भावना थी। जनकपुर में अकाल पड़ा था। राजा जनक जी के सामने क्वेश्चन आया कि राजा अपने हाथों से जब हल चलाएंगे तो उन्नति होगी, खेती से सब आनंद पाएंगे। महाराज ने कहा, अगर हमारे द्वारा हल चलाने से जनता का जीवन सुखी हो सकता है तो बहुत बड़ी कृपा है। और कहा, देश के हित जान दे देना हमें स्वीकार है। हल चलाने के लिए भी यह जनक तैयार है। राजा जनक ने कहा कि देश की भलाई के लिए जान भी मैं दे सकता हूँ और हल चलाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। हल चलाने, क्योंकि जनता की डिमांड थी, जनता चाहती थी कि जब राजा जनक जी हल चलाएंगे तो बरसात भी हो जाएगी। जो कहते हैं, हल चलाने के बाद जैसे ही राजा जनक जी ने हल चलाया, हल चलाने के बाद बहुत तेज बारिश हुई और जनता खुश होकर राजा को आशीर्वाद देने के लिए आई। तो राजा जनक जी ने जनता के स्वागत में कहा, प्रजा हित हेत हम हटते नहीं मस्तक कटाने से, कि प्रजा की भलाई के लिए हम अपना मस्तक भी कटाने से पीछे नहीं हटते। प्रजा के हित हिचकते हम नहीं संपत्ति लुटाने से, कि प्रजा की भलाई में हम अब धन दौलत भी लुटाने से पीछे नहीं हटते। बढ़ेगा मान राजा का प्रजा के ही बढ़ाने से। आगे राजा जनक जी कह रहे हैं कि राजा का मान जनता के बढ़ाने से ही बढ़ेगा। बने हैं आज हम राजा प्रजा के ही बनाने से। अगर आज हम राजा बने हैं तो ये हमें जनता ने ही, प्रजा ने ही बनाया है। प्रजा के बनाने से ही हम आज राजा बने हुए हैं। हमारी सुख संपत्ति पदवी प्रजा की ही दया से है। जो हमें ये सुख मिल रहा है, धन दौलत मिल रही है, जो हमें ये राजा की पदवी मिली है, ये भी हमें जनता की दया से ही मिली है। प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। कहते हैं कि अगर जनता राजा से है तो राजा भी जनता से ही है। अगर जनता ना चाहे, जनता खुश ना हो तो कैसे राजा बना देती। जनता खुश है तो उसने राजा बना दिया। राजा के कारण ही जनता है और जनता के कारण ही राजा है। और अंत में जनता को खुश देखकर राजा जनक जी ने कहा, देह काय जो आए प्रजा के वास्ते, डर नहीं यदि प्राण भी जाए प्रजा के वास्ते। यह जो शरीर मिला है यह जनता की भलाई के लिए ही मिला है। अगर इसमें प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं।
इस प्रकार राजा जनक जी ने ब्रह्मज्ञानी होने का पूरा फर्ज निभा करके अपनी सेवा भावना दिखाई। जिस समय माता सीता जी का हरण रावण करके ले जा रहा था, तो उनकी दया भरी पुकार को क्या कोई और नहीं सुन रहा था। लेकिन जटायु ने जब देखा, तो जटायु के मन में सेवा की भावना जागृत हुई। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा, यह पहले उसको सूझ गया। सेवा के कारण ही वह रावण से जाकर जूझ गया। कहते जब सीता माता की जटायु ने जब पुकार सुनी, तो जटायु को पता था कि आज मेरा बलिदान हो जाएगा। लेकिन वो सेवा की भावना लेकर उसने कहा, सेवा करते हुए अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। ये जो तन मन धन जो मिला है, ये सतगुरु की कृपा से मिला है, और सतगुरु की सेवा में लग जाएगा तो इससे उत्तम और कोई काम नहीं है। तो किस तरह जटायु ने सेवा के कारण ही अपना बलिदान कर दिया और रावण से जाकर लड़ाई कर दी। रावण ने जटायु को बिल्कुल मरने की स्थिति में छोड़ दिया था। जब भगवान राम जी आकर जटायु को देखते हैं, तो जटायु के द्वारा सारी बातें बताने पर भगवान राम जी की आंखों में आंसू भर आए, और उन्होंने जटायु को गोद में उठाकर प्यार दिया, और रोते रोते भगत से लिपटे दीन दयाल प्रभु श्री राम जी, भगवान श्री राम जी रोने लगे। और रोते रोते जटायु भगत को अपने गले से लगा लिया, अपनी छाती से लगा लिया, लिटा लिया निज गोद में गीतराज तत्काल। और उसी समय भगवान श्री राम जी ने जटायु को अपनी गोद में लिटा लिया। और गोद में जैसे ही जटायु लेटा, तो कहते हैं कि गोद में ही भगवान राम जी की गोद में ही जटायु परम गति को प्राप्त हो गए। सेवा भाव का ऐसा ही प्रताप है। हमें भी सतगुरु के प्रति, संगत के प्रति, शबरी विदुर आदि संतों की तरह निष्काम सेवा की भावना जागृत हो, जिससे हमारा सतगुरु खुश हो और हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। इस तरह कहते हैं कि जो निष्काम निरक्षित भाव से सेवा की भावना लाता है अपने मन में, वही सही मायनों में वही सेवा सफल सतगुरु के चरणों में हो जाती है। जिस तरह संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी हमें सेवा पर ही समझाते हैं, सेवा के शब्द पर ही हमें समझा रहे हैं। तन मन धन तीन ना तो ऊंची, ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु नू भांदी है। सतगुरु को यही सेवा अच्छी लगती है जो निष्काम और निरक्षित भाव से सेवा की जाती है। किस तरह से कहते हैं कि एक गुरसिक तभी गुरसिक कहलाता है यदि वह गुरुमत को अपना लेता है। जब गुरुमत जीवन में आती है, तभी सही मायनों में निष्काम निरक्षित भाव से सेवा भी हो पाती है। गुरुमत का भाव यह है कि जो गुरु की मत है, एक ऊंची मत, यह संतों महापुरुषों से ही मिलती है, क्योंकि संतों महापुरुषों की ही ऊंची मत होती है। गुरसिक की पदवी की पहचान यह नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है या उसको कोई विशेष जिम्मेदारी दे दी गई है या फिर उसमें कोई सामर्थ्य है दुनियावी। यह हरगिज एक गुरसिक होने का प्रूफ नहीं बनता है। एक गुरुमत, गुरु की मत तू ले अयाने, गुरु बिना बहु डूबे स्याने। ऐसी मत को जो धारण कर लेते हैं, वही वास्तव में सूझवान माने जाते हैं। इस प्रकार से अभिमान का भाव है, और अभिमान ने कब पार उतारे किए हैं। अभिमान के द्वारा किसी का भी भक्ति के रास्ते में पार उतारा नहीं हुआ है। जो भी सत्संग कर रहा है, सेवा कर रहा है, और कहते हैं लेकिन फिर भी मान कर रहा है, तो इसलिए कहा है कि गुरु बिना बहु डूबे स्याने। केवल बोलों से कोई
भगत नहीं हो सकता है, कि कोई बहुत अच्छे बोल बोल सकता है, कोई अच्छी कविताएं कह सकता है, लिख सकता है, गीत बोल सकता है, वाणी मीठी है। कहते हैं कि बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है। अगर बातों से ही बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है। खांड ही का नाम लेत, मुख कैसे मीठा होत, मुख मीठा होत खांड के जबान से। अगर शक्कर शक्कर ही कहते रहें, शक्कर शब्द का इस्तेमाल करते रहें, तो मिठास कहाँ से मुख में आने वाली है। बोलों की अपनी अहमियत ज़रूर है। अब हम यह नहीं कह सकते कि गुरु पीर पैगंबरों के वचन हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो भी तो बोल हैं। सदियों और युगों हो गए हैं इस धरती पर उन्होंने अवतार लिए, जागरूकता लाने वाले वचन कहे, जीवन का आत्मा का कल्याण कैसे होता है, यह सब हमें उन्होंने कही, यह सब बातें उन्होंने कही। और हम अगर कहें कि वो भी तो बोल ही है, लेकिन जैसे वो भी वचन हैं महापुरुषों के, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो झूठा सो जो ना विचारे। विचार न करने का भाव यह नहीं कि देखे गए हैं ऐसे लोग जो धर्म ग्रंथों पर भी कितने अच्छे ढंग से कमेंट्री कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कर देंगे, लेकिन उनकी अपनी क्या अवस्था है, क्या भावना है, यह दूसरी बात है। जैसे यह कहावत भी है, मशवरे तो बाल्टियां भर कर दिए जाते हैं, सलाह तो बहुत ज़्यादा दी जाती है, परंतु स्वयं अपने आप कण भर ही स्वीकार किया जाता है। तो हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि अमल करने से बात बनेगी, अमलां दे होणगे निबेड़े, अमल करने से ही बात बनेगी। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, कि किस प्रकार से हमने बोलों के ऊपर कर्म को डालना है। और वो बोल जो लगातार हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं किसी और बढ़ने के लिए, और किसी तरफ से कदम हमारे रोक भी रहे हैं कि वैसी सोच नहीं बनानी है। दूसरी तरफ ये बोल ऐसे बोलने हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि हम ऐसी मधुर वाणी बोलें कि जिससे दूसरों के मन को भी ठंडक मिले और खुद को भी ठंडक मिले। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हमने इस बात को अपने जीवन में अमली जामा देते हुए इस बात को कर्म रूप में अपनाना है। दासी यही सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करती है, हे दातार सच्चे पातशाह, सभी के मन में ऐसी निष्काम निरक्षित सेवा भावना हो, सत्संग की भावना हो, सिमरन की भावना हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। हे घटघटवासी है प्रभु निरंकार, अविनाशी करतार, सच्चे पातशाह दातार, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे पातशाह। हमें इस तरह आप जी ने जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में दौड़ निभ जाए। ये जीवन का सफ़र तय करके ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम ये जीवन का सफ़र आप जी के चरणों में तोड़ निभा पाएँ। यही अरदास है, यही शुभकामना है, यही याचना है, यही प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों से दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में सहयोग देना है। और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी क्षमा प्रार्थी है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। राज संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।